ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज रविवार है और रविवार के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट 1/4/1992, 4/9/2022। टाइटल है मुरली का उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस। एक ज्ञान युक्त भावना और दूसरा स्नेह युक्त योग। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाबा को प्रिय है और दोनों ही बाबा से अपने यथा स्नेह या भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी है। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाबा के समीप समान सर्वशक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही है। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है। योगी और ज्ञानी आत्माएं प्राप्ति स्वरूप है, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर क्या है? स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, बाबा से प्यार का अनुभव भी करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्वशक्तियां अनुभव नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्वशक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव कराती, समानता का अनुभव करती है। तो दोनों प्रकार के बच्चे बुद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती है। अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्मा ही करती है। स्नेही भावनाओं के मन में, स्नेही आत्माएं जो है उनके मन में मुख में सदा बाबा 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 है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग उनको प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में योगी तो आत्माएं समीप है। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। हमें खाली भावना नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप भावना होनी चाहिए। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह संपूर्णता नहीं है। ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योगी आत्मा, बाप समान अर्थात दोनों की समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती है। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही हैं। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं की तरफ अटेंशन ज्यादा होना चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है, समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसे बाप समान सर्वशक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। राजधानी की वृद्धि हो, अच्छी वृद्धि हो ही रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत ही सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती है, खुद के प्रति होती है। स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति ही वो भावना होती है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा होती है। बेहद की सेवा कैसे होगी? शक्तिशाली मनसा और शुभ भावना। सिर्फ स्वयं के प्रति भाव नहीं,
लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो। बाबा कहते हैं स्नेह भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो, कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो। कल्याणकारी या बेहद विश्व कल्याणकारी, क्या रिजल्ट है? बाप दादा ने सुनाया, बाप को दोनों ही प्यारे हैं। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश है। फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए। कोटों में कोई और कोई में भी कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए। तन के भटकने मन के भटकने से बच गए। कितने फायदे हो गए हैं, इसलिए खुश होते हैं। बच्चे खुश तो बाप भी खुश किस्मत वाले तो बन गए ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल है। पढ़ाने वाला उच्च और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। जो साधारण स्वरूप में बाप आए हैं उनको हम साधारण बच्चे ही जानते हैं। बाप दादा VIP बनकर के नहीं आते ना, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर या किसी राजा के तन में नहीं आते हैं। इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। तो खुश नसीब होना कितना भाग्य मिला है। पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं। अभी तो देखो संख्या बहुत है। पहले सोचते थे इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, और अभी देखो क्या लगता है इससे और बड़ा हॉल होना चाहिए। माना कब पड़ रहा है, ब्राह्मणों को ये वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना ही छोटा होता जाएगा। जो भी आएंगे सभी आगे वालों को बाबा मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं ज्ञानी भी बने। जो भी आए सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा का, परमात्मा का और प्रकृति का भी। उसमें ड्रामा आ जाता। तीनों का ज्ञान चाहिए, कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या टेंशन चाहिए। ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान बनो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। ज्ञान स्वरूप माना दुरांदेशी, त्रिकालदर्शी। तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी आत्मा नहीं कहेंगे। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ। आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना, हलचल है ना, लेकिन आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं मधुबन में। इसके लिए तो मुबारक दी। जिस आत्मा का जो वर्षा है वह उसको प्राप्त होना ही है। वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता, चाहे साकार भी सन्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मनमना भाव रहते हैं। वर्षा अवश्य प्राप्त होना है। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं। आत्मा के साथ साथ शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए। दादियों से बाप दादा की मुलाकात है। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए। नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर सकाश दे रहे हैं, लेकिन पाठ बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं हो ना। अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं
और वही सकाश कहो या प्यार कहो, सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसे लगता है ना सब ठीक है, हिम्मत से ही सफलता मिलती है। अब एक तो बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप आया है। ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? नए स्थान पर आए हो या आपने पहचान नहीं हुए स्थान पर आए हो, यहाँ पहुंचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट होती है जैसे इसे जन्म में अभी अभी देखा है। मधुबन यही निशानी है सभी आत्मा की। इसे अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो। हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा व दूर की आत्मा, फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर, यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है मैं फर्स्ट आऊंगा। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, बड़ा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है मैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हूँ। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी सदा बाबा के साथ रहना। जो फर्स्ट नंबर वाली आत्मा है उसकी निशानी है मन बुद्धि से बाबा के साथ रहना। प्रयत्न नहीं करना है लेकिन सदा साथ का अनुभव करता रहे। जब यह अनुभव हो जाता है मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद आता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा का अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा मैं बाबा का। कितने थोड़े से शब्द है और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाबा के साथ रहने वालों के सामने माया आ नहीं सकती है। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान तो सबको मालूम है ना, बना हुआ है। तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट कर लेते हो। इसी रीति से जब मालूम है मुझे बाबा के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी बाबा के साथ रह सकते हो। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है और यूथ भी है। लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे 8 मास के हैं, कोई 12 मास के। अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। सभी कल्प पहले वाली सीखी हुई आत्माएं हो, सदा बाबा के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल तक नशे देते हुए सदा इसी नशे में रहो। हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। नशा कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। बाबा के सामने अभी अमेरिका का ग्रुप आया है, उस पार्टी के साथ बाबा मुलाकात कर रहे हैं। आप सब बाप दादा के सिर के ताज, श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ होता है, कभी कभी नहीं सदा, क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना। तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदाकाल की हो। सदा शब्द को सदा याद रखना है। सदा शिव कहते ना, क्योंकि उनको सदा शब्द याद अच्छा लगता है। यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा मूर्ति कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान देने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः योगी हो जाती है। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है, बाप को या बच्चों को? बाप दादा को ही खुशी है। ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे ना तो कई वर्ष बीत जाए। वाह, हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाएं। विशेष आत्मा हो, ऐसा निश्चय हो तो सदा माया जी स्वतः हो जाएंगे। मैक्सिको ग्रुप से जितना दूर है उतना दिल से समीप। ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक तो रिजर्व कर दिया है। बाप दादा का दिल तक तो जो है वो रिजर्व कर लिया है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतने अमूल्य रत्न समझते हो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी
बाबा ने ढूंढ कर आपको अपना बनाया। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उनसे आप पदम गुना अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो, जो जीवन में पाना था वह पा लिया। न्यूजीलैंड का ग्रुप आया है। न्यू लैंड बना रहे हो ना, स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना, हम सभी विश्व का नवनिर्माण करने वाले हैं। तो जहाँ रहते हैं उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली हैं, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की, इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेष हैं। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्वोत्कृष्ट नसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अड़ोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो, अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता, क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। आज का स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। तो ऐसे लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भाई बहनों को ओम शांति। हैप्पी संडे, हैव अ नाइस डे।